हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल एजुकेशन विद गौरव। तो आज हम अपना क्लास 10th का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री को ही कंटिन्यू करेंगे, जो एक्सरसाइज 8.3 और 8.4 है। हमने 1 to 4 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसके कुछ पार्ट्स हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे हम स्टैंडर्ड मैथ्स की बात करें चाहे हम बेसिक मैथ्स की बात करें, तो इन 5 क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं उनमें से एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है बच्चों को, या उसी के कंसेप्ट के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन रहता है। तो यू हैव टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू थैंक्स यू ऑल, जो हमारी वीडियोस को रेगुलर वॉच कर रहे हो, आप लाइक कर रहे हो और फर्दर शेयर भी कर रहे हो। तो आई वांट कि आप मोर एंड मोर शेयर करिए कि और यूजर्स हमारे साथ जुड़ सके इस चीज को लेकर। तो आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। फर्स्ट पार्ट है कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये प्रूव करना है हमने। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्रूव डेट आ सकता है आपको, शो डेट आ सकता है इन डेट फॉर्म। फॉर्मूले हमारे वही 3 रहेंगे। इन 3 फॉर्मूले से हम 6 फॉर्मूले अनदर वन डिराइव कर सकते हैं। टोटल 9 फॉर्मूले रहेंगे, जिनके बेसिस के ऊपर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स सी। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करेंगे इसका। तो अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली इसकी, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है इट इज कोसेकेंट ऑफ थीटा minus cot of theta whole square. This is given to you left hand side of this question. तो सबसे पहले आप देखिए अलजेब्रिक फंक्शन अप्लाई हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक तो चीज ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। सेकंड थिंग आप देखिए, हमें जो प्रूव करना है, प्रूव वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे हमने राइट हैंड साइड को देखकर देखना है कि किस फॉर्म में सॉल्व करना है हमने। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर आ रहा है cos थीटा की फॉर्म में आ रहा है। तो इट मींस हमें कोसेकेंट कोड को में sin cos की फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं, वो हम करेंगे। बिफोर दैट I am going to apply the identity here, a minus b its whole square. तो a minus b whole square क्या है? a square. It means cosecant theta square, cosecant square theta you can write, plus b square cot square theta and minus of 2ab. It's a minus. So minus 2ab, 2a is cosecant theta and b is cot of theta. तो अब आपको फर्दर और तो कोई आइडेंटिटी नहीं पता चल रही, देखिए कोई अप्लाई नहीं हो सकती। तो हमारे पास एक ही मेथड आगे सॉल्व करने का कि हम इसको क्या करें, साइन और कोस की फॉर्म में चेंज करें। देन वी विल सी व्हाट टू डू। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कोसेकेंट थीटा का फॉर्मूला जो है 1 अपॉन साइन थीटा। तो स्क्वायर है तो ये बनेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा जो आपके पास इट इज योर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। स्क्वायर है तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं इस पार्ट को। -2 into cosecant theta will become 1 upon sin theta and cot theta, as you know the formula of cot theta, cos theta upon sin theta। तो ये भी क्या बन जाएगा आपके पास, 2 cos theta upon sin square theta बनेगा आपके पास। तो सारी टर्म्स हमारी sin square theta की फॉर्म में आ रही है हमारे पास। तो देखिए, तो ऊपर 1 upon sin square theta as it is plus cos square theta upon sin square theta as it is, and it will become minus 2 cos of theta upon sin theta into sin theta will become sin square theta। अब डिनोमिनेटर है हमारे पास ऑल आर सेम वन sin square theta, तो हम डिनोमिनेटर एज इट इज राइट करेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या बना, ऊपर हमारे पास इट्स 1 प्लस cos square theta minus 2 cos theta। तो ये वैल्यू ऊपर बन गई हमारे पास। अब देखिए ध्यान से, हमें ऊपर क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमारे पास 1 तो आ रहा है, कॉस थीटा भी आ रहा है, पर वो 2 आ रहा है, और साथ में क्या आ रहा है, प्लस कॉस के थीटा, ये एडिशनल टर्म है, तो ये हमारी कैंसिल आउट होनी चाहिए। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो हम देखेंगे क्या हम इसमें पहले एक फॉर्मूला बना सकते हैं। पहले हमने a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया था इस फॉर्म में। अब अगर आप देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये भी फॉर्मूला बन जाएगा, a1 है b cos थीटा, तो ये क्या बनेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसमें हम न्यूमरेटर के अंदर a किसको लेके चलेंगे, 1 माइनस b किसको लेके चलेंगे, cos थीटा को। तो 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर बन गया हमारे पास यहाँ पर। डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा, तो आप इसी फॉर्मूले का यूज करोगे। साइंस, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में cos के टर्म्स में चाहिए, तो मैं साइन को cos के टर्म्स में चेंज करूंगा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, cos के थीटा को शिफ्ट किया, इट विल बिकम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा की, इट इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहीं पे कैंसिल आउट करना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं होता, इट्स रॉन्ग मेथड। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर अपॉन, ये जो था हमारे पास 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा,
फिर हम यहाँ पे अलजेब्रिक एनालिटी अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो वो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए 1 है और बी क्या हमारे पास कॉस ऑफ थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस ऑफ बी, 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम कैंसिल आउट करेंगे, स्क्वायर को हमने इसके साथ कैंसिल आउट किया, 1 माइनस कॉस थीटा कंप्लीट। तो क्या बचा आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा रेज़ टू पावर 1 अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। तो यू कैन सी तुम्हारे पास राइट हैंड साइड क्या थी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो इट्स योर RHS, दिस इज योर राइट हैंड साइड और यू कैन से हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5 का 5th का फर्स्ट पार्ट। तो देखिए इसमें मल्टीपल आइडेंटिटीज यूज हुई हैं, पहले हमने a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन किया है, फिर हमने ओपन को उसमें कन्वर्ट भी किया है a माइनस बी के होल स्क्वायर में, उसके बाद हमने कोसेकेंट कोट सभी को साइन और कोस की फॉर्म में चेंज कर दिया है, क्योंकि हमारे पास जो प्रूव करना था वो ओनली किस फॉर्म में आ रहा था, कोस थीटा की फॉर्म में आ रहा था। आफ्टर दैट एलसीएम लिया हमने, एलसीएम लेने के बाद ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया, अगेन वी यूज अलजेब्रिक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे सॉल्व किया, तो बना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी एंड यू विल गेट द आंसर हियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 5th का फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.3 और 8.4। 8.3 अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट बुक ऑफ दिस ईयर एडिशन और 8.4 प्रीवियस बुक्स, यू कैन से प्रीवियस एडिशन जो थे हमारे उनके अकॉर्डिंग ये 8.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन रहेगा आपके पास। तो आइए देखिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस आपको फॉर्मुलेस आने चाहिए और फॉर्मुलेस को अप्लाई कैसे करना है वो आपको यूज पता होना चाहिए। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट, वो भी आपके पास जो है प्रूव दैट ही है, सारे क्वेश्चन इसमें जितने आप करोगे वो प्रूव दैट के फॉर्म में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन इज गिवन यू cos of a upon 1 plus sin of a, cos of a upon 1 plus sin of a plus 1 plus sin of a upon cos of a is equal to 2 times of secant a. This is the question. तो देखिए अब पहले जो क्वेश्चन दिया हमें साइन कोस की फॉर्म में सीकेंड में, तो हम कन्वर्ट कर लेंगे, बट फर्स्ट मेथड हम क्या माइंड में आता है कि हम इसका क्या लें, एलसीएम लें अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक फंक्शंस। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आया cos ऑफ a प्लस सॉरी अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ a, देन इट्स प्लस 1 प्लस साइन ऑफ a अपॉन cos ऑफ a, ये प्लस टर्म थोड़ा इधर मिडल में राइट करेंगे, प्लस इट्स अ cos ऑफ a। तो फर्स्ट स्टेप अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो ये टर्म क्या बनेगी हमारे पास, इट विल बिकम 1 प्लस साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए। तो मल्टीप्लाई कर दिया दोनों टर्म को हमने। अब cos ए से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनेगा आपके पास cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए गेट्स मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस साइन ए, तो ये वैल्यू बनी 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए राइट कर देते हैं, तो ये ब्लंडर मिस्टेक है, यहीं पे स्टेप रॉन्ग हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप आपके सारे रॉन्ग होंगे। और वेरी इजी क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सॉल्व ही नहीं हुआ ये क्वेश्चन वहां पे। तो एलसीएम जब लेना ध्यान रखना है, तो ये होल स्क्वायर बनेगा, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए विल बिकम होल स्क्वायर। तो हम इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो ये बनेगा cos स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into 1 2 into b is sin a given here upon cos of a ब्रैकेट में 1 प्लस sin of a as it is। तो अब देखिए हमारे पास हमें चाहिए ओनली secant a और 2 वैल्यू चाहिए इसका, 2 टाइम्स ऑफ secant of a। तो दिस यू नीड, तो उसके लिए अब मुझे यहाँ पे आइडेंटिटी मिल रही है, देखिए cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर a, अगर मैं इस 1 को ना लूं, इन दोनों टर्म्स को लेके चलूं, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है 1। So I will put right here value of this 1 plus 1 as it is plus 2 sin of a upon cos of a into ब्रैकेट में 1 plus sin of a। तो 1 plus 1 क्या बन गया, अलजेब्रिक वैल्यूज को ऐड अप कर दिया, 2 plus 2 sin of a upon cos of a into ब्रैकेट में 1 plus sin of a। तो हम यहाँ पे देखिए 2 जो है कॉमन निकल आएगा हमारे पास, 2 plus 2 sin a में से 2 कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस साइन ऑफ ए, अपॉन में हमारे पास क्या है यहाँ पे cos ऑफ ए इंटू 1 प्लस साइन ऑफ ए। तो ये 1 प्लस साइन ऑफ ए 1 प्लस साइन ऑफ ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगी आपके पास ओनली इज इक्वल टू 2 अपॉन
cos ऑफ ए। तो वी नो द फॉर्मूला 1 अपॉन cos ए इक्वल टू क्या होता है secant ऑफ ए। तो ये क्या बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ secant ऑफ ए। दिस यू कैन सी दिस इज योर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रूफ को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब अगर आपके फर्स्ट 2-3 स्टेप्स राइट निकल गए तो यू विल सी ऑटोमेटिकली यू विल गेट द आंसर ऑफ दैट जो आपको प्रूव करना है, वही वैल्यू आपको मिलेगी। तो यहाँ पे भी हमने एलसीएम किया है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज किया है, जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी आइडेंटिटी का यूज किया है, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा, एंड यू विल गेट द आंसर हियर। तो इट मींस देखिए ट्रिग्नोमेट्री में भी हम अलजेब्रा के जो आपने 7th 8th में आइडेंटिटीज की हैं वो तो यूज होंगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, और विद दैट ये जो हमारे फॉर्मूलेज हैं वो यूज हो रहे हैं हमारे। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द सेकंड पार्ट ऑफ योर 5th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.3 और 8.4। आइए देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन का हम थर्ड पार्ट करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5th थर्ड पार्ट। सो इजी है, बस आप ये ध्यान रखिए इनको एटलीस्ट 2 टाइम्स तो जरूर सॉल्व करिए फर्स्ट टाइम जब आप सॉल्व करोगे। उसके बाद फिर आप हर 7 डेज में इनकी रिवीजन करनी जरूरी है अगर आप चाहते हो कि फॉर्मूलेज आपको अच्छे तरीके से टिप्स के ऊपर आ जाए और कोई अनदर क्वेश्चन भी आए, जरूरी नहीं कि ऐसे क्वेश्चन ही आए इनके ऊपर बेस सेम क्वेश्चन आए, अनदर क्वेश्चन भी है दैट आल्सो यू कैन सॉल्व। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी रेगुलर इनकी। तो क्वेश्चन नंबर 5th इट्स थर्ड पार्ट। इसमें हमें गिवन है tan ऑफ थीटा, प्रूव करना है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट ऑफ थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा अपॉन 1 माइनस ऑफ tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट थीटा, 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा। तो दिस यू हैव टू प्रूव। एज यू नो हम सभी क्वेश्चन में क्या ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं और राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। तो 99% केसेस में क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे आपको लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करना होगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 1% चांस रहता है कि आपको राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी पड़ जाए, या राइट हैंड साइड ही सॉल्व करोगे इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करोगे। बट अगर आप 10th की बात करो तो इतने एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं है ट्रिग्नोमेट्री के, तो इसमें आपके लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं मोस्टली। तो इसका हम सोल्यूशन करते हैं। आइए देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास, इट इज योर tan ऑफ थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट ऑफ थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, दिस इज गिवन टू यू। तो हम सबसे पहले इनको साइन और कोस की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो साइन और कोस की फॉर्म में चेंज करने के लिए tan थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में भी चेंज कर देंगे। 1 माइनस कॉस थीटा क्या रहेगा, कॉस थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा, देन प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, कॉस थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा अपॉन इट्स 1 माइनस tan थीटा का फॉर्मूला क्या आपके पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये सारे फॉर्मूलेज हमने जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट वीडियो बनाई थी फॉर्मूला बेसिस के ऊपर, उसमें हमने सारे डिस्कस किए हुए हैं। तो ये आपको फॉर्मूले सारे के सारे ये भी लर्न करने पड़ेंगे। तो ये वैल्यू हमारी डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लेंगे, तो न्यूमरेटर तो हमारा एज इट इज रहेगा साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा होल अपॉन, तो इसका एलसीएम लिया तो ये बना साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा प्लस न्यूमरेटर यहां भी एज इट इज रहेगा कॉस थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा होल अपॉन, इसका हमने एलसीएम लिया तो ये बना कॉस ऑफ थीटा माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा होल अपॉन कॉस ऑफ थीटा। तो ये वैल्यू आएगी आपके पास। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें तो ये बन रहा है a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी की फॉर्म में बन रही है, फ्रैक्शन जो हमें गिवन है। तो हम इसको किस फॉर्म में सॉल्व करेंगे, a अपॉन बी इंटू डी हमारा ऊपर चला गया न्यूमरेटर में एंड c विल बी अ डिनोमिनेटर, इस फॉर्म में हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये वैल्यूज क्या बनेगी हमारी, साइन थीटा हमारा ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अब यहाँ पे क्या हो जाए cos थीटा हमारा डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए b c से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट गेट्स मल्टीप्लाइड, तो ये क्या बनेगा cos ऑफ थीटा ब्रैकेट में क्या आएगा sin थीटा माइनस ऑफ cos ऑफ थीटा, देन प्लस एज इट इज सेम मेथड we will apply here also। तो ये वैल्यू क्या बनी, cos थीटा cos थीटा से मल्टीप्लाई होकर इट विल बिकम cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा, और साथ में हमारे पास यहाँ पे क्या है cos ऑफ थीटा माइनस ऑफ sin ऑफ थीटा। अब यहाँ पे इस पार्ट को देखकर तो स्पेशली माइंड में यही आता है कि साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा की आइडेंटिटी लगेगी और ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा।
क्योंकि 1 भी हमें गिवन है। पर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर मैच नहीं कर रहे। अगर डिनोमिनेटर मैच करते तो हम अप्लाई करते, पहले हम डिनोमिनेटर को सेम बनाने की कोशिश करेंगे। वो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ रहा है ब्रैकेट में, और यहाँ पे क्या आ रहा है कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, एक साइन का डिफरेंस आ रहा है। तो मैं सबसे पहले इस साइन को कॉमन लूंगा, यहाँ से माइनस को मैं कॉमन लूंगा, तो ये भी क्या बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो आपको एलसीएम लेना इजी रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर। तो ये रहेगा साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज अपॉन कॉस ऑफ थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा। तो जो मैं माइनस कॉमन लूंगा उसको मैं इस प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, देन कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज। अब ये टर्म क्या बन गई हमारे पास साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। माइनस हमने कॉमन लिया, जो माइनस में थी वो प्लस में बन गई, जो प्लस में थी वो माइनस में बन गई। अब हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे बिकॉज ये टर्म सेम बन चुकी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये देखिए इसका एलसीएम लेते हैं जब हम, तो ये बनेगा एलसीएम हमारे पास, एक तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा। अब जब हमने इसको इसके साथ डिवाइड किया तो हमारे पास साइन थीटा एडिशनल बच रहा है, तो साइन थीटा को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया साइन स्क्वायर थीटा से, तो इट विल बिकम साइन ऑफ क्यूब थीटा, देन माइनस साइन है माइनस एज इट इज। अब इस डिनोमिनेटर को हमने इसके साथ डिवाइड किया जब, तो क्या बचा हमारे पास cos थीटा बच जाएगा, साइड टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो cos थीटा को cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा cos ऑफ क्यूब थीटा। अब आप कह सकते हो सर यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि ये होल के नीचे डिनोमिनेटर आ चुका है आपके पास, तो हम यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ए क्यूब माइनस ऑफ बी क्यूब। ऑल ऑफ यू नो आई थिंक सो इट्स योर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में आइडेंटिटी की हुई है वाली, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये हम आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फर्दर देखते हैं, प्रूव हमने ये करना है 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कोसीकेंट थीटा। थोड़ा सा लेंथी है बट यू हैव टू डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो देखिए इज इक्वल टू, ये हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो हम इस पार्ट को अप्लाई करेंगे ए माइनस बी, तो ये क्या बना साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा इंटू ब्रैकेट में क्या बनेगा ए स्क्वायर, इट मींस इट इज योर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए इंटू बी प्लस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा होल अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट में क्या है साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा। तो अब देखिए हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर में भी एग्जिस्ट कर रहा है, डिनोमिनेटर पे तो ये टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी, इसको हमने कैंसिल कर दिया यहाँ पे, इज इक्वल टू, तो ये हमारा साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा, इसके हमारे पास फॉर्मूला है इट इज इक्वल टू 1, तो हमने इसको क्या राइट किया 1 प्लस साइन थीटा, देखिए हम प्रूफ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, अपॉन कॉस इंटू कॉस थीटा अपॉन क्या आएगा साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। देखिए बिल्कुल नियर बाय पहुंच चुके हैं प्रूफ के, 1 तो हमें चाहिए चाहिए, तो इन टर्म्स को क्या करते हैं हम डिनोमिनेटर को सेपरेटली राइट कर देते हैं यहाँ पर, तो मैं थोड़ी सी प्लेस कम है तो इधर राइट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इट विल बिकम इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सेकेंड टर्म क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो ये तो टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो 1 बन जाएगा, तो 1 हमारे पास है, सीकेंट थीटा चाहिए और कोसीकेंट थीटा चाहिए, तो प्लस भी है हमारे पास, तो 1 अपॉन साइन को सेपरेटली राइट करेंगे तो इट विल बिकम कोसीकेंट थीटा, एंड 1 अपॉन कॉस को राइट करेंगे तो वो क्या बनेगा सीकेंट थीटा, तो ये क्या बना कोसीकेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा प्लस 1, दिस इज इक्वल टू RHS एंड यू कैन से हेंस प्रूव। तो ये हमारी राइट हैंड साइड मिली। तो इसमें थोड़ा सा लेंथी है एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वेश्चंस, पर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या बन जाएंगे इजी बन जाएंगे, आप कुछ स्टेप्स रिड्यूस भी कर पाओगे। मैंने आपको एक्सप्लेन करने के कारण एक एक स्टेप आपको यहाँ पे डिफाइन किया है, जब आप खुद करोगे इवन यू कैन स्किप 1 और 2 स्टेप्स, आप डायरेक्टली उन टर्म्स को राइट कर सकते हो अगर देखा जाए तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5th थर्ड पार्ट। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा फॉर्मूलाज के ऊपर, अपने ब्रेन को एक्टिव करना पड़ेगा,
आपको पहले भी कहा गया है कि जब भी आपने एक्सेल स्टार्ट करनी है, फर्स्टली रिवाइज द फॉर्मूलाज, देन स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस, सॉल्विंग क्वेश्चंस। आइए देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 ही है आपका, इट्स फोर्थ पार्ट। Fourth part is given to you 1 plus secant of A. Prove that 1 plus secant of A upon secant A is equal to sin square A, sin square of A upon 1 minus of cos of A. This is you have to prove right hand side. तो ये साइन कोस की फॉर्म में आ रहा है, तो हम इनको चेंज कर लेते हैं साइन कोस की फॉर्म में। तो हम इसका सोल्यूशन करते हैं। पहले हम प्रूव करना है हमने लेफ्ट हैंड साइड, इट इज गिवन टू यू 1 प्लस सीकेंट ऑफ ए अपॉन सीकेंट ऑफ ए। सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन को, इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन कॉस ऑफ ए। तो उस फॉर्म में राइट किया, सीकेंट इधर भी क्या बना, 1 अपॉन कॉस ऑफ ए। तो न्यूमरेटर का हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस 1 अपॉन cos of a and whole upon क्या है हमारे पास, 1 upon cos of a. This is the term here. तो आपके पास यहाँ पे अगर देखा जाए ध्यान से तो ये क्या बन रहा है आपके पास, cos of a and cos of a। वही अभी हमने फ्रैक्शनल टर्म प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व की थी, a upon b whole upon c upon d। तो b और d हमारे कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये वैल्यूज हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 प्लस cos of a। तो अब यहाँ पे हमें लगता है कि हमारे पास यहाँ पर तो ये टर्म बन रही है साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस ए, और यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस कोस ए आ रहा है। आगे हमने क्या करना है, अगर देखा जाए टर्म्स यहाँ पे कम है, यहाँ पे टर्म बड़ी लग रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, जहां तो आप इसको हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो देन वी विल सी बोथ द टर्म्स गेट मैच्ड, इवन दैट आल्सो यू कैन से हेंस प्रूव्ड। तो मैं राइट हैंड साइड को पहले सॉल्व करके बता रहा हूँ, फिर आपको प्रीवियस दूसरा मेथड भी बता देंगे कैसे सॉल्व करना है इसको फर्दर। तो आइए देखिए, इसमें राइट हैंड साइड जो थी आपके पास, इट इज गिवन टू यू साइन स्क्वायर ऑफ ए अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ ए। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये 1 माइनस कॉस ऑफ ए आ रहा है हमारे पास, तो अगर हम साइन को कॉस की टर्म्स में राइट करें तो कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगी और सिंगल टर्म बचेगी हमारे पास। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं साइन स्क्वायर ए की प्लेस के ऊपर। तो फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये क्या बना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ ए। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। तो वो क्या है हमारे पास, ए प्लस बी इंटू ए माइनस ऑफ बी, 1 माइनस कॉस ऑफ ए, होल अपॉन क्या हमारे पास, 1 माइनस कॉस ऑफ ए। तो ये टर्म हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी, 1 माइनस कॉस एंड 1 माइनस कॉस ए, बिकॉज इट्स अवेलेबल इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ साइड। तो क्या बचा हमारे पास, इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ ए। तो ये देखिए 1 प्लस कॉस ए था, तो ये दोनों हमारे क्या आ चुके हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बड़े ही रेयर चांसेस, देखिए हम फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, आउट ऑफ 4 में से एक क्वेश्चन ऐसा मिला, यू हैव टू सॉल्व राइट हैंड साइड आल्सो। अदरवाइज आप इसको भी कर सकते थे। आप इसके लिए क्या करोगे, इसी के हम बैक मूव करना शुरू करेंगे। यू कैन सी 1 प्लस कोस ए, तो हमने यहाँ पे थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि आपने 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई भी करना है, 1 माइनस कोस ए से और मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। ये टर्म आएगी अपॉन क्या, 1 माइनस कोस ए है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को हम क्या पुट कर देंगे, साइन स्क्वायर ए। तो आप इसके रिवर्स चलना शुरू कर दोगे, स्टिल यू कैन गेट द आंसर हियर राइट हैंड साइड। अदरवाइज आप सेपरेटली सॉल्व करके भी आप इक्वल कर सकते हो। तो 1 माइनस कोस ए, सॉरी 1 प्लस कोस ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोस ए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, फोर्थ पार्ट। तो आइए देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन। तो इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट जो थोड़ा सा लेंदी है, तो मैं अभी के लिए आपको 6th पार्ट करवाने जा रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपका 5th पार्ट भी रहेगा, उसमें कुछ टर्म्स आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी और रेस्ट ऑफ द पार्ट्स जो हम उसमें कवर अप करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका जो है 6th पार्ट, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व हियर। इसमें आपको गिवन है प्रूव दैट स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ऑफ ए अपॉन 1 माइनस ऑफ साइन ऑफ ए
इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ ए प्लस टैन ऑफ ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूट के अंदर है, बच्चे बड़ा घबराते हैं रूट को देखकर, बट नो नीड टू वरी, सो इजी मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा बस आपने ध्यान से करना है, माइंड की प्रेजेंस यहाँ पे रखनी है जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो। तो एज यू नो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास रूट में दिए हो, तो इसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाली वैल्यू जो है वो रूट में गिवन है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली यहाँ पे। तो जब भी अगर आप याद करो 9th में जाओ 8th में जाओ तो हमें रूट में वैल्यूज मिलती थी, तो हम क्या करते थे, रैशनलाइजेशन करते थे। तो यहाँ पे भी हम क्या अप्लाई करेंगे, रैशनलाइजेशन। तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस साइन ए, साइन चेंज कर देंगे, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई किया एंड 1 प्लस साइन ए से क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया एंड होल विल बी इन रूट। ये ध्यान रखना है रूट में रहेगा, बच्चे यहाँ से रूट को एक्सटेंड नहीं करते। जो रैशनलाइजेशन भी है वो भी किसके अंदर हो रही है, रूट के अंदर हो रही है यहाँ पर। तो लेट्स सी नाउ फर्दर हम जनरली सॉल्व करेंगे। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, न्यूमरेटर जो है इट गेट्स मल्टीप्लाइड, तो क्या बनेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। तो ये बना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, तो ये बना 1 स्क्वायर माइनस ऑफ साइन स्क्वायर है। तो अब यहां पर तो हम स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देंगे न्यूमरेटर में, बट डिनोमिनेटर के अंदर ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ 2 टर्म्स हैं। हमारे पास सिंगल टर्म हो उसका होल स्क्वायर हो, उसी का हम स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पे, देखिए cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या बनेगा, 1 माइनस, और इसको शिफ्ट करेंगे sin स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है यहाँ पे 1 माइनस sin स्क्वायर है, तो इसको हम क्या ले लेंगे, cos की टर्म में राइट करेंगे, cos स्क्वायर है। तो हमने इसको लिखा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर एज इट इज अपॉन इट विल बिकम cos स्क्वायर ए। तो अब चाहे इसका होल स्क्वायर कर दीजिए आप, बिकॉज दोनों तरफ स्क्वायर आ रहा है, जहां आप स्क्वायर रूट सेपरेट सेपरेट राइट करके आप सॉल्व कर सकते हो। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ ए होल स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर ए। यहाँ पे भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल किया, यहाँ पे भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल किया हमने, तो ये क्या बना आपके पास 1 प्लस साइन ऑफ ए अपॉन कॉस ऑफ ए। प्रूव हमें क्या करना है, सीकेंट ए प्लस टैन ए, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो हम टर्म्स को सेपरेटली राइट कर देते हैं विद डिनोमिनेटर। 1 अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए अपॉन कॉस ऑफ ए। अब यहाँ पे देखिए 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है फॉर्मूला, हमने इतने क्वेश्चंस में अप्लाई कर चुके हैं, इट विल बिकम सीकेंट ऑफ ए एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बनता है, टैन ऑफ थीटा है। थीटा में ए दिया तो ये क्या बनेगा, टैन ऑफ ए। तो यू कैन सी योर राइट हैंड साइड secant a plus tan of a that is available here, it will be is equal to your right hand side and you can say hence proved। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 5th के पार्ट सॉल्व जो किए हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 2 3 4 एंड 6। नेक्स्ट वीडियो में इसके 5th से लेके 5th 7th 8th 9th 10th पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो आप थैंक यू वेरी मच इन वीडियोस को रेगुलर वॉच करने के लिए। आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई डाउट लगता है तो आप इसको कमेंट्स सेक्शन में आप पूछ भी सकते हो, आप यू कैन आस्क मी अगेन एंड अगेन। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।